तो सर आज जो प्रशिक्षण दिया गया जो टीचर्स को, उसको लेकर क्या बताएंगे सर? देखिए, हमारा 8 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ABRCs और BRPs जो जिला करनाल के, जींद के, पानीपत के और सोनीपत के प्रतिभागी हैं हमारे यहाँ पर। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि NEP 2020 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों की और अध्यापकों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और विशेषतः जो पहली सी कक्षा से लेकर के तीसरी कक्षा तक जो NEP में जोर भी दिया गया है कि उन बच्चों का जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छी प्रकार से हो पाए। और ये क्योंकि हमारे जो ABRCs और BRPs हैं ये मेंटरिंग करते हैं, हर एक स्कूल में जाकर के, कक्षाओं में जाकर के उन बच्चों से कुछ पूछना है या बच्चों को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी इन मेंटर्स की है, जो ये 8 दिन में हमारे जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप के जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत ही उम्दा ये ट्रेनिंग चल रही है। आज ये इस ट्रेनिंग का 5वां दिन है। तो सर प्रतिभागी हैं सब शिक्षक हैं या कुछ अलग डिपार्टमेंट? ABRC है हमारा जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो ABRC और BRPs जो विषय विशेषज्ञ हैं एक किस्म के, तो वो ये हमारे पास आए हुए हैं। तो पूरे एरिया में जो ट्रेनिंग देंगे सभी स्कूलों में? हाँ, ये आगे चल करके अपने ज़िला में, जिस तरह से जो जींद ज़िला से आए हुए हैं वो जींद ज़िला में जाकर के प्रशिक्षित करेंगे हमारे अध्यापकों को, ताकि वो कक्ष में अपनी जो यहाँ पर सीख करके जा रहे हैं कि उन बच्चों को कंसेप्ट किस तरह से क्लियर करना है, या भाषा से संबंधित, गणित से संबंधित कोई भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए वो। तो ये सर सब शिक्षा विभाग हरियाणा के बोर्ड से है, कैसे है थोड़ा? ये मौलिक शिक्षा विभाग, वैसे तो सारे का सारा शिक्षा विभाग ही, विद्यालय शिक्षा विभाग वही ये प्रशिक्षण करा रहा है। तो कितने प्रतिभागियों ने आज भाग लिया? हमारे 158 प्रतिभागी यहाँ पर भाग ले रहे हैं विभिन्न जिला से। तो शिक्षक कितने पहुंचे हुए थे लगभग? शिक्षक 158 वो शिक्षक नहीं है, ये हमारे ABRCs और BRP हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो कितने थे? वो ट्रेनिंग देने वाले हमारे 12 व्यक्ति हैं जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है हमारा। तो अब 8 दिन लगातार ये कैंप ऐसे चलेगा? 5 दिन हो गए, 3 दिन और चलेगा। इसके बाद एक ग्रुप और भी चलेगा 2 दिन के पश्चात, 2 दिन की छुट्टी के बाद 24 तारीख से पुनः ये एक ग्रुप हमारे पास चलेगा। तो सर कुछ कहेंगे आप? जो इसमें आपको अभी सर ने जानकारी दी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो FLN का कार्यक्रम स्कूलों में चल रहा है उसकी मेंटरिंग और मॉनिटरिंग कैसी की जाए, उसके लिए मेंटर तैयार किए जा रहे हैं। ये जो मेंटर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं ये फिर हमारे विद्यालयों में जो टीचर पढ़ा रहा है पहली, दूसरी और तीसरी को, उन टीचर को ये ट्रेंड करेंगे कि कक्ष में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, किस एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाए, बच्चा कैसे आसानी से सीख पाए, यानी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े बच्चों को, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। और मेंटर का एक मुख्य कार्य यह भी रहेगा कि वो क्लासरूम में जाकर पहले तो वो मॉनिटरिंग करेगा, फिर उसको जहाँ पर लगेगा कि बच्चा यहाँ पर अच्छा नहीं कर पा रहा है या टीचर को भी कुछ थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो उसकी वो मेंटरिंग करेगा, उसको वो सुझाव देगा, उसको वो बताएगा कि अगर आप इस तरीके से और इस TLM के माध्यम से करोगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो शिक्षक वगैरह स्कूल के लिए कोई मैसेज रहेगा आप लोगों का सभी? शिक्षक के लिए तो हमेशा हमारा यही मैसेज रहता है कि बच्चों को अच्छे से TLM के माध्यम से शिक्षा को रुचिकर बनाकर पढ़ाएं ताकि बच्चा अच्छे से इंटरेस्ट जिज्ञासा उसकी बनी रहे और बच्चा अच्छे से उसको पढ़ पाए, समझ के साथ पढ़ पाए। तो सर कुछ कहेंगे आप भी? आज सभी यानी मौके पर आए और बड़े अच्छी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सर मैं एज ए मेंटोर सर हमारे DW साहब और BO साहब के जो छत्र छाया में ये सारा कार्य हो रहा है। और अगर हम वैसे अगर प्रशासनिक रूप से बात करें कि सर का जो मोमेंटम या जो इनका अनुशासन, और सर अगर आप देखें कि जींद से भी, सोनीपत से भी जो हमारे मेंटोर आए हुए हैं उनके रहने की जो व्यवस्था है सर के द्वारा जो की गई है बहुत अच्छी है। बीइंग ए मेंटोर जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ या जो हमारे पास जो ट्रेनिंग देने आए हुए हैं MTs वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो FLN के अंदर जो चेंजेस हुई हैं या सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुई हैं वो हमने कैसे उनको टीचर्स को आगे हम किस प्रकार से ट्रेनिंग दे पाएंगे वो हमें उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो 3rd क्लास तक ही है सब कुछ? 1st to 3rd तक जो हमें जैसे जो सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, बुक्स के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, जैसे हमने मेंटरिंग के अंदर जो चेंजेस हुई हैं हमारे साथ उन्होंने जो उनके टीचर्स को सिखा रहे हैं कि आगे जाकर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी, जो हम मेंटर्स हैं आगे हम उनको ब्लॉक लेवल पे जाके उनको ट्रेनिंग देंगे टीचर्स को कि किस प्रकार से आपने इनको TG का जो टीचर गाइड है वो किस प्रकार से आपने यूज़ करना है और बच्चों को किस प्रकार से आगे अग्रसर बनाना है।
तो सर भी हमारे साथ, सर से भी जान लेते हैं। सर आप भी कुछ मैसेज देंगे और बताएंगे कुछ अब ट्रेनिंग के बारे में। हाँ जी, मैं भी यहाँ करनाल ज़िले से असंध ब्लॉक से मेंटर के रूप में ही मैं यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चली हुई है। और इसमें मतलब हम सभी जो ट्रेनिंग ले के फिर आगे हम टीचर को ट्रेनिंग अपने अपने ब्लॉक में देंगे और बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग हमारी हो रही है और सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ खाने का, मतलब यहाँ पे इसमें जो ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण रूम है सब बहुत बढ़िया से चला हुआ है। मैनेजमेंट के द्वारा अच्छा प्रबंध किया गया। बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है सब, मतलब बहुत। तो सर के जो मैनेजमेंट जो प्रबंध किया हुआ है खाने पीने का, जो बाहर से आए हुए कैंडिडेट उनके लिए बड़ा अच्छा प्रबंध है। उनके लिए खाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है और जो भी ठहरने की व्यवस्था है जो अच्छे से अच्छा प्रबंध किया जा सकता है वो किया हुआ है। सभी लोग एसी रूम्स में रह रहे हैं अच्छे से, यानी किसी को कोई दिक्कतों का सामना नहीं, किसी को कोई दिक्कत का सामना। ट्रेनिंग भी अच्छी से ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है। तो 5 दिन की ट्रेनिंग बाकी है, वो भी अच्छी तरीके से 5 दिन की हो गई है, 3 दिन की 3 दिन की रह गई है सर। जी 3 दिन की रह गई है। जी जी। तो कोई मैसेज रहेगा सर एक बार कुछ? बस मेरा मैसेज यही है कि जो ट्रेनिंग हम और मॉनिटर और मेंटरिंग का जो काम यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको अच्छे से स्कूल तक और बच्चे तक पहुँचाया जाए, तो जिससे यह कार्यक्रम हमारा सफल हो पाए। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार सोच रही है वो अगर ज़मीन पर लागू हो जाए तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा बच्चा भी तरक्की करेगा। जी जी। तो सर भी हैं, सर कुछ कहना चाहेंगे? आप भी इतना अच्छी जो ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर। अभी ये जो ट्रेनिंग का जो सेशन चल रहा है, अभी जैसे ये निपुण हरियाणा या निपुण भारत मिशन है, ये 21 में शुरू हुआ था और जो टारगेट है, भारत का टारगेट है, उन्होंने 2027 रखा था, लेकिन हरियाणा ने इसको 1 साल पहले 2026 में पूरा करने का टारगेट रखा है। और निपुण हरियाणा मिशन के रूप में ही लिया गया है इसको हमने। और इसमें 3 फेज़ में सरकार ने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया कि पहले फेज़ में इसके लिए कि सिलेबस को किस तरीके बिल्ड किया जाए, सेकंड फेज़ में मेंटरिंग किया जाए, मॉनिटरिंग को किस प्रकार से बनाया जाए और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स की जाए। और तीसरा फेज़ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि डाटा एनालिसिस, कि अब जब हमारे टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है तो उनके बाद में हम उनकी मॉनिटरिंग के बाद में कहाँ कमी है और कहाँ उन पे हम किसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, कहाँ पर हम काम कर सकते हैं, वो अब 3rd फेज़ हमारा चल रहा है। और पूरे हरियाणा के अंदर ये ट्रेनिंग है, ये 3 फेज़ में होगी। अभी पहला फेज़ जो है ये चल रहा है, 4 वेन्यू हैं, गुरुग्राम है, करनाल है, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। और अभी सेकंड फेज़ में भी ये 4 जो वेन्यू में रहेगी और तीसरा फेज़ जो रहेगा और लास्ट फेज़ वो सिर्फ पंचकुला में रहेगा। और मकसद यही रहता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NEP जो 2022 आया है, इसके तहत क्योंकि हमें अपडेट होना पड़ता है। जब ये आज से 20 साल पहले का समय अलग था, उसमें पुस्तकें अलग थी, उसकी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अलग थी। आज बच्चा जो है टेक्नोलॉजी के साथ जन्म ले रहा है, तो छोटा बच्चा ही मान लो 1st to 3rd वो टेक्नोलॉजी के साथ ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जन्म ले रहा है और उसका जो एनवायरनमेंट है वो टेक्नोलॉजी वाला है, हमें उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि शिक्षक भी अपनी प्रणाली को बदलें, कि उस ट्रेडिशनल परंपरागत जो शिक्षण प्रणाली है उसके साथ साथ वो उसको आधुनिकता को उसके अंदर जोड़ें, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल पाए और वही वातावरण उन बच्चों को उनके कक्ष में भी मिल पाए। ये निपुण हरियाणा का, निपुण भारत का लक्ष्य है। तो स्पेशल मैसेज यही रहेगा सर आपका? हमारा मैसेज यही रहेगा कि मेंटर्स और जो हमारे टीचर्स जहाँ तक ये ट्रेनिंग जाएगी और उनके थ्रू उन कक्षों तक जाएगी जहाँ पर हमारे देश का भविष्य पल रहा है, तो हम चाहते हैं कि उन तक ये जो ट्रेनिंग है हूबहू उसी तरीके से जाए जिस तरीके से हम चाहते हैं, जो सपना यहाँ से स्टेट से लेकर के हम चले हैं कि ये नीचे तक जाए, उन लाभार्थियों तक जाए, उन बच्चों तक जाए जिनसे कि वो लागू हो पाए। तो हमारा मैसेज रहेगा कि इस प्रशिक्षण के लेने के बाद में हमारे जो प्रशिक्षक साथी हैं उनको शिक्षकों तक पहुँचाएं और शिक्षक जो है उनको अपने कक्ष में लागू करें, जिससे कि जो हमारा जो भारत है वो एक विकसित भारत बन पाए। तो मैम कुछ आप भी जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो इतनी अच्छी जो सरकार की तरफ से जो शिक्षकों को ट्रेनिंग मिल रही है उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? सर, ये 8 डेज़ ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है, ये निपुण मिशन के तहत है। ये एक मिशन है हमारी सरकार का कि जो एक जन साधारण में ये एक अवधारणा है कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, उन्हें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल। इस चीज़ को बिल्कुल दूर करने के लिए FLN प्रोजेक्ट चलाया गया निपुण के तहत, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इसमें प्राइमरी क्लासेस जो हमारी 1st to 5th है उनमें उन बच्चों को ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ बेसिक्स कि वो
ABCD अल्फ़ाबेट्स, न्यूमरल्स 1 2 3 और आ, इन तीनों को कोलैबोरेट करके वो किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से समझ सके, पढ़ सके और उसके बाद उसे अपनी लाइफ में आगे इनकलकेट कर सके। इस तरह से जो बच्चों का डर है कि एक जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है वो तो ना अच्छे से पढ़ सकता, ना लिख सकता, ये अवधारणा चली आ रही है। तभी आजकल जो सिनेरियो है कि मोस्टली पेरेंट्स दे वांट टू गेट द एडमिटेड इन द प्राइवेट स्कूल्स, वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन अब मैं कहूँगी, अब आप देखिए हमारे सभी गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे से प्रिंट रिच है। तो मैम यही क्वेश्चन मेरा भी रहेगा, क्यों जो पेरेंट्स होते हैं और साथ में जो शिक्षक खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ये भी एक बड़ा विषय, गंभीर विषय कहेंगे, क्योंकि सभी जब आप टीचर्स हैं तो उनके बच्चे भी लगभग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। सर एक्चुअली जो हमारा अब ये जो मिशन चल रहा है ना, इसका गोल ही यही है कि सबसे पहले तो हमें अपने गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट को इंक्रीज़ करना है। वो किस तरह से करना, टाइम टू टाइम एक तो पेरेंट टीचर मीटिंग्स करना, कैंपेन्स लगाना और इस तरह के मिशंस और प्रोजेक्ट्स जो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लॉन्च कर रही है उनके बारे में पेरेंट्स को अवेयर करना। अब आप देखिए ये जो FLN चल रहा है, निपुण मिशन चल रहा है, इसमें मेंटर्स को जो कि ABRCs और BRPs हैं, जो स्कूल्स में जाके विजिट करते हैं और एक टीचर के साथ कनेक्टेड बॉन्ड होता है उनका स्टूडेंट्स के साथ, वो जाके उन्हें ट्रेन करेंगे। उन्हें ये बताएंगे कि बच्चा जब स्कूल में एंटर करता है उसे एक फेमिलियर एनवायरनमेंट दे, उसको उसी भाषा में पढ़ाया जाए जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स से बात करता है, उसकी लोकल लैंग्वेज को सहारा बना के। तो मैम ये एक बात मैं रोकना चाहूँगा कि बच्चों को आज 1 2 3 का पता, बढ़िया नहीं 1 2 3 का नहीं पता, 1 2 3 का पता है। तो ये बच्चे भूल चुके हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि एक 25 क्या है, 20 क्या है, पर उनको 20 और 25 का पता है। हाँ, ये बिहेवियरल चेंजेस जिसे हम कहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, मदर टंग को साथ में रखते रखते बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोला कि बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ विमुख होते जा रहे हैं और उनकी कमांड इस तरह से इंग्लिश के टच में ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल हमें अप टू डेट रहना चाहिए, डिजिटल रहना काफ़ी चाहिए। बातें हैं जो अभी तो बहुत सारी इसमें से बातें निकलेंगी, पर अभी एक गिनती की बात करेंगे तो उसमें तो भूल ही रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को ज्ञान नहीं है, भूल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें हमें बच्चों को सिखाया जा रहा है किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को अपनी स्टडीज़ के साथ जोड़ें, किस तरह से अपनी मातृभाषा को यूज़ करें। हाँ, आपका लोकल टंग जो भी मानक भाषा है उसको लेके आप किस तरह से एजुकेट हो सकते हैं, किस तरह से एक स्मार्ट लर्नर, स्मार्ट एक्सप्रेसर हो सकते हैं। तो टीचर्स जो हर स्कूल में ये ट्रेनिंग रहेगी मैम, सर यहाँ से प्रशिक्षण एक्चुअली लेंगे? ये जो हमारी ट्रेनिंग है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है। यहाँ से मेंटर्स एक तरह से एक योद्धा की तरह प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट दे विल ट्रेन देयर टीचर्स। हम लोग जो ब्लॉक पे जाएंगे वो अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे। डोर टू डोर हर स्कूल को यानी सारा सफाई कर देंगे, एक ही ब्लॉक वाइज? जी, ब्लॉक वाइज हर स्कूल में हर बच्चे तक ये कैंपेन जाएगा। जो भी स्कूल है ब्लॉक वाइज सब स्कूलों में जाएगी? सभी प्राइमरी टीचर्स प्राइमरी स्कूल्स में ये फॉलो होगा। फर्स्ट टू फिफ्थ पहले सर पहले ये 1st to 3rd का था, लेकिन अब निपुण प्रोजेक्ट हम 4th 5th को भी इनकलकेट करने की सोच रहे हैं। यानी 2 क्लासेस 4 क्लास हो जाएंगे। जी, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए प्रोजेक्ट है। तो कुछ बड़ा मैसेज रहेगा मैम आपकी तरफ से भी, और हमेशा ही आप भी कनाल में काफ़ी बढ़ चढ़कर समाज सेवा तो करते ही हैं और साथ में इतने अच्छे जो कैंप में आप भी भाग ले रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बताएंगे? मेरा आपके चैनल के व्यूवर्स से, हमारी करनाल की जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल करें। अब वो बात नहीं रही, आप एक बार एक गवर्नमेंट स्कूल में जाके एक विजिट कीजिए, सभी क्लासेस प्रिंट रिच है, जो प्राइमरी फैसिलिटीज़ है वो सारी अवेलेबल है, सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग डेस्क प्रोवाइड करा रहे हैं, टीचर्स हमारे टाइम टू टाइम ट्रेंड हो रहे हैं और मोर ओवर द डिपार्टमेंट इज़ प्रोवाइडिंग TLM, स्कूल लर्निंग ऑब्जर्वेशन किट्स। हर तरीके के किट्स अब बच्चे तक खेलने के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, सारी किट्स हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सेम एज द सिनेरियो विद द प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल की तुलना में बिल्कुल बराबरी करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे सर, टक्कर लेंगे हम, बिल्कुल उससे भी टक्कर आगे बढ़ लेंगे जाएं। और आगे आने वाले समय में हम उनको पीछे करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये मुहिम है इसको आप भी ज़्यादा शेयर जरूर करें और सभी तक ये आवाज़ जाए। आने वाला समय आपके लिए जो सरकारी स्कूल है आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें। Smile, say cheese. बीच में बिल्कुल फ्रेम से बाहर ही हो गया।
अभी तक आपको क्या कुछ नॉलेज दी गई है, क्या करना आपने जाकर के? सर पहले दिन बेकार आती रहती है, इसलिए हम चाहते हैं मेडिसिन करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो टीचर्स को सजेशन देते हैं, तो वो सजेशन टाइम टू टाइम चलती होता है। तो उसके बारे में बच्चों को कैसे करते हैं, बच्चे बैठे हैं सर हमारी जो विजिट की वो होती है ना, वो बस उसमें डालते हैं, उसमें देखते हैं, क्लासरूम में टीचर करवा रहे हैं वो देखते हैं। अगर मान लो बच्चा आपको